हेलो स्टूडेंट्स, ई व्याख्यान श्रृंखला के अंतर्गत आज का टॉपिक है पर्वतों के जन्म स्थल भूसन्नतियाँ जियोसिंक्लाइंस। साधारण रूप में भूसन्नति का तात्पर्य एक ऐसे जलपूर्ण गर्त से है जिसमें तलछट का जमाव होता रहता है, किंतु वर्तमान में वलित पर्वतों के अध्ययन के आधार पर यह सिद्ध किया जा चुका है कि भूसन्नतियाँ ऐसी लंबी, सक्रिय तथा उथले जलीय भाग होती हैं जिनमें तलछटीय निक्षेप के साथ साथ तली में धसाव होता रहता है। भूसन्नतियों की प्रमुख विशेषताएं: प्रथम, भूगर्भिक क्रिया तथा अन्य परिवर्तनों के कारण भूसन्नतियों की स्थिति, आकार एवं विस्तार में परिवर्तन होते रहते हैं। दूसरी विशेषता है, भूसन्नतियाँ दो कठोर भूखंडों के बीच स्थित होती हैं। तीसरी विशेषता, भूसन्नतियों का अस्तित्व दीर्घकाल तक बना रहता है। और चौथी विशेषता है, भूसन्नतियाँ गतिशील होती हैं। भूसन्नति की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ जियोसिंक्लाइंस। भूसन्नति शब्द का सबसे पहले प्रयोग डाना नामक भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया था। यद्यपि भूसन्नति संकल्पना का सूत्रपात अमेरिकी भूवैज्ञानिक जेम्स हॉल द्वारा 1859 में किया गया था, लेकिन इसका सिद्धांत रूप में प्रतिपादन अर्थात वास्तविक विकास हॉग द्वारा ही किया गया। हॉग के अनुसार अर्थात भूसन्नति की संकल्पना के अंतर्गत हॉग ने बताया कि आज से लगभग 13 से 22 करोड़ वर्ष पूर्व मध्यजीवी महाकल्प में पृथ्वी तल पर 5 प्राचीन कठोर भूखंड और उनके मध्य 4 भूसन्नतियाँ, जिनमें प्रमुख रॉकी, यूराल, टैथिस और परिप्रशांत इत्यादि स्थित थी। चारों भूसन्नतियों के किनारों पर सागरों का अतिक्रमण एवं निवर्तन होने से इनके किनारों पर मोटे पदार्थों एवं बीच में सूक्ष्म पदार्थों का लगातार निक्षेप होता रहा। पदार्थों का लगातार निक्षेप होते रहने से भूसन्नति के केवल किनारों की ओर से दबाव पड़ने के कारण तलछट में वलन पड़ने के फलस्वरूप वलित पर्वतों की उत्पत्ति हुई है। भूसन्नति एवं पर्वत निर्माण, जियोसिंक्लाइंस एंड ऑर्गेनेसिस। अनेक प्रमाणों से यह सिद्ध हो चुका है कि वलित पर्वतों का निर्माण केवल भूसन्नतियों में ही होता है। भूसन्नतियों में लंबे समय तक तलछट का जमाव होते रहने से अत्यधिक भार के कारण दबाव पड़ने के फलस्वरूप मलबे में वलन अर्थात फोल्ड्स पड़ जाने से ही वलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है। इसलिए भूसन्नतियों को पर्वतों का पालना अर्थात क्रेडल ऑफ माउंटेन्स भी कहा जाता है। पर्वत निर्माण की दृष्टि से भूसन्नतियों की 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रथम अवस्था भूसन्नति अवस्था, लिथोजेनेसिस स्टेज। इस अवस्था में यह पर्वत निर्माण की प्रारंभिक अवस्था होती है, जिसमें सबसे पहले तनाव के कारण धरातलीय चट्टानों का प्रसार होने से सियाल परत के पतले होकर लंबाई में बढ़ते रहने से नीचे की ओर झुक जाने से भूसन्नति का निर्माण होता है। भूसन्नति निर्माण के बाद उसमें पदार्थों का लगातार निक्षेप होते रहने और अत्यधिक भार के कारण धसाव होते रहने से तलछट की गहराई बढ़ती जाती है। दूसरी अवस्था पर्वत निर्माण की अवस्था, ऑर्गेनेसिस स्टेज। भूसन्नति में धसाव की अपेक्षा
जमाव की क्रिया अधिक तीव्र होने से भू संतुलन बिगड़ जाता है और उसके बाद भू संचलन होने से भूसन्नति के किनारों पर तीव्र दबाव पड़ने के फलस्वरूप तलछट में वलन पड़ जाने से वलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है। तीसरी अवस्था, विकास की अवस्था, ग्लिप्टोजेनेसिस स्टेज। पर्वतों के निर्माण के साथ ही साथ उन पर अनाच्छादन अर्थात अपक्षय एवं अपरदन की क्रियाएं भी सक्रिय हो जाती हैं। अपरदन द्वारा पर्वतों की ऊंचाई में कमी होने और अन्यत्र जगह निक्षेप की अधिकता होने से पर्वतीय संतुलन बिगड़ जाता है और उसके फलस्वरूप पर्वत पुनः ऊपर की ओर उठने लगते हैं। इसी को पर्वतों के विकास की अवस्था कहा जाता है।